हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज है सप्तमी। इन सप्तमी को आप सभी लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये चारों फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है, क्योंकि गाइस ये चारों फंड पास्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करा हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में भी आपको काफी ढेर सारा पैसे बना के दे सकता है। और अगर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट इन चारों ही फंड में लमसम के माध्यम से, तो आप अगले 20 सालों में बना सकते हैं मोटा मोटी 1,75,00,000 का कॉर्पस गाइस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट इन चारों ही फंड में लमसम के माध्यम से, तो आप अगले 20 सालों में बना सकते हैं 1,75,00,000 का कॉर्पस। और कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इन गाइज, आप में से काफी जने को पता है कि मैं हर एक संडे को आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये चारों फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, और देखते हैं कि यहाँ पे वो 2 फंड कौन सा है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है लंबे समय के लिए, या फिर कह लीजिए अगले 20 सालों के लिए। तो गाइस, बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो यहाँ पे मैंने 2 फंड को चूज करा हुआ है। पहला फंड है आपका यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड है गाइस आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस, इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस, बात करें लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.51% का। बात करिए गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.41% का। एंड बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.4% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें इन दोनों फंड का, तो दोनों फंड देखे तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही परफॉर्म कर रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड देखे तो कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन गाइस, दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.08% का। बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.05% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.52% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड गए, क्योंकि इस फंड ने आपको मोटा मोटी 33% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.48% का। बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.69% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.5% का। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड गाइस, क्योंकि इस फंड ने आपको मोटा मोटी 21.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। तो गाइस, ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस, यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं रिसेंट पास्ट का, तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। वही गाइस, बात करें इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बात करें गाइस आपका पहला फंड यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -5.82% का। बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -14.01% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -10.32%
का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी खराब दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखाता है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी अच्छा देखने को मिलता है, मोटा मोटी 6% का। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड आपको मोटा मोटी 6% का गिरावट दिखाता है, जो कि पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड से भी बेहतर दिखने को मिलता है, इन कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर दिखने को मिलता है गाइस। बात करिए गाइस अपसाइड रेशियो का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 110 का। बात करिए गाइस पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। एंड बात करिए गाइस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो बेहतर दिखने को मिलता है 110 का। गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि आपका फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही बेहतर परफॉर्म करके देता है। तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो बेहतर दिखने को मिलता है गाइस। वहीं बात करें आपका पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो ये मुझे खराब दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उस केस में ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55 का। बात करें गाइस पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 70 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो खराब दिखने को मिलता है, क्योंकि गाइस डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में आपका फंड काफी कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है 55 का। इसका मतलब ये है कि ये फंड काफी कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड कैप्चर रेशियो का। एंड गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है बोथ इन केस ऑफ लमसम रिटर्न एंड कैप्चर रेशियो गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एंड गाइस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इन चारों फंड में, यानी कि जो फंड मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में, उन चारों फंड में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 सालों में आप बना सकते हैं मोटा मोटी 1 करोड़ 73 लाख का कॉर्पस गाइस। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं आपके मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई यहाँ पे वो दो फंड कौन सा है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए अगले 20 सालों के लिए। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी हमने दो फंड को चूज करा हुआ है। पहला फंड है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा फंड जो निकल के आता है जो फंड है यहाँ पे आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। इनगेज इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं आपका लमसम रिटर्न का। तो लमसम केस में देखे तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.72% का। बात करिए एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.95% का, मोटा मोटी 23% कह सकते हैं आप। एंड बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.69% का। तो गैस लास्ट 1 ईयर में देखे तो दोनों फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को मार्जिनली अंडर परफॉर्म करा हुआ है, लेकिन मोटा मोटी देखे तो सिमिलर लाइन पे परफॉर्म करा हुआ है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो गैस लास्ट 1 ईयर में देखे तो मुझे दोनों फंड सही दिखता है, हालांकि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड मार्जिनली बेटर जरूर दिखने को मिल रहा है। बात करिए लास्ट 3 ईयर का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.46% का। बात करिए एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.63% का। एनगेज बात करिए कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.77% का। तो गैस इन कॉन्ट्रेरी टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में देखे तो यहाँ पे इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो लेकिन बात करिए इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। गैस बात करिए लास्ट 5 ईयर का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.15% का। बात करिए एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका
23.86% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज के लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.1% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है। इन दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गाइस। लेकिन गाइस एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड की भी बात करें तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे दोनों ही फंड काफी अच्छा दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.89% का। बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.23% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.09% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी अच्छा देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों फंड काफी कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो बात करेंगे अपसाइड रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 97 का। बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का अपसाइड रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिलता है। सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है दोनों फंड के अपसाइड रेशियो के बीच में। तो गाइस देखें तो दोनों फंड काफी सही है, हालांकि 100 के नीचे है जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन दोनों फंड को कंपेयर करते हैं तो दोनों फंड काफी सही दिखने को मिलता है अपसाइड रेशियो के मामले में। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47 का। बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी अच्छा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गाइस, क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी कम दिखने को मिलता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का एंड कैप्चर रेशियो का। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का रिटर्न भी काफी अच्छा है एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो भी देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिलता है इस पर्टिकुलर फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वहां पे वो दो फंड कौन सा है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है अगले 20 सालों के लिए अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड चूज करा हुआ है। पहला फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड निकल के आता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इन गाइस इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेंगे इस लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.64% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.73% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.58% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिलता है, हालांकि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.4% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.2% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.52% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.36% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.03% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.35% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, हालांकि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 5 ईयर में। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का, ये फंड मुझे काफी बेहतरीन दिखता है लास्ट 5 ईयर में भी। बात करेंगे जिन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 14.75% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.23% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे
आपका नेगेटिव 13.07% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो दोनों फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में दोनों फंड काफी तेजी से गिरता है। स्पेशली बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो ये फंड ज्यादा तेजी से गिरता है गाइस। बात करेंगे अपसाइड रेशियो का तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 107 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 87 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे अनडाउटेडली क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है क्योंकि इस फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो जितना ज्यादा होता है 100 के ऊपर उतना ही अच्छा माना जाता है। और इससे ये पता चलता है कि जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उस केस में ये पर्टिकुलर फंड आपको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करके देता है। इन अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए तो अपसाइड रेशियो के मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61 का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। इन कैटेगरी से देखें तो थोड़ा सा कम जरूर है यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो इस फंड का डाउनसाइड रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिल रहा है गाइस। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड आपको ज्यादा तेजी से गिरावट दिखाता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। हालांकि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न काफी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखें तो यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। लेकिन गाइस ध्यान रहे क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिस्क लेवल भी थोड़ा सा हाइट साइड में दिखने को मिलता है। तो अगर आपको रिटर्न ज्यादा बना के देता है तो जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड आपको लॉस भी ज्यादा बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं टैक्स सेवर फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई यहाँ पे वो दो फंड कौन सा है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है अगले 20 सालों के लिए। तो गाइस बात करें टैक्स सेवर फंड का तो यहाँ पे भी मैंने दो फंड को चूज करा हुआ है इस कैटेगरी से। और पहला फंड निकल कहता है जो फंड यहाँ पे आपका एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। बात करेंगे सेकंड फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मिरेई एसेट टैक्स सेवर फंड। इन दोनों फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेंगे इस लमसम रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.43% का। मिरेई एसेट टैक्स सेवर फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.21% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.1% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस सही दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें यहाँ पे आपका एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का तो ये फंड आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे रहा है लास्ट 1 ईयर में। एंड बात करें आपका मिरेई एसेट टैक्स सेवर फंड का तो इसका परफॉर्मेंस मोटा मोटी अपना कैटेगरी एवरेज के आसपास में दिखने को मिलता है गाइस। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.49% का। मिरेई एसेट टैक्स सेवर फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.6% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.55% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे आपको जो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखने को मिलता है। एंड बात करें आपका मिरेई एसेट टैक्स सेवर फंड का तो इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के आसपास में दिखने को मिल रहा है गाइस। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.52% का। मिरेई एसेट टैक्स सेवर फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का ये बेटर दिखने को मिल जाता है गाइस और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.58% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.93% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस अपना कैटेगरी एवरेज से बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मिरेई एसेट टैक्स सेवर फंड जिसने आपको मोटा मोटी 19.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। बात करेंगे जिन दोनों फंड का कैप्चर रेशियो का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 9.87% का। मिरेई एसेट टैक्स सेवर फंड की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.5% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 11.7% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में
देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का ड्रॉ डाउन अच्छा दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज से। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड गाइस। बात करेंगे जब से रेशियो का, तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जब से रेशियो जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 103 का। मीरे एसेट टैक्सर फंड की बात करें तो इस फंड का जब से रेशियो जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसेट रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 95 का। तो गाइस सिमिलर टू मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अपसेट रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का अपसेट रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है 103 का। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो डाउनसाइड रेशियो जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71 का। मीरे एसेट टैक्सर फंड की डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 81 का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 85 का। तो गाइस सिमिलर टू अपसाइड रेशियो डाउनसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे आपका एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उस केस में भी ये फंड अच्छा परफॉर्म करता है, और जब मार्केट बियरिश फेज में रहता है तो उस केस में भी ये फंड आपको कम गिरावट दिखाता है, यानी कि बियर मार्केट में भी ये फंड आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करके देता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही टैक्स और फंड का लमसम रिटर्न का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। इनके यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, बोथ इन केस ऑफ लमसम रिटर्न एंड कैप्चर रेशियो गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि भाई आपका फाइनल पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, कौन कौन सा फंड है जो कि आपके फाइनल पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और आप किस तरीके से इन चारों फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे अगले 20 सालों के लिए, तो आप बना सकते हैं 1,73,00,000 रुपए का कॉर्पस गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि भाई अगर आप साल 2023 में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो 4 फंड कौन सा होगा जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है अगले 20 सालों के लिए। तो पहला फंड जो निकल के आता है जो फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। बात करेंगे दूसरा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड। बात करेंगे तीसरा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल का फंड। इन बात करेंगे चौथा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो गाइस ये 4 फंड है, और अगर आप इन चारों फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो आप बना सकते हैं मोटा मोटी 1,73,00,000 रुपए का कॉर्पस। और वो कैसे बनेगा गाइस जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखने को मिल जाता है जिसमें यहाँ पे ये मेंशन करा गया है कि भाई आप हर एक साल 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर में आप इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए, फिर सेकंड ईयर में भी आप इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से देखिए तो हर एक साल आप 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते जाएंगे इस चारों म्यूचुअल फंड में। और गाइस यहाँ पे मैंने रेट ऑफ रिटर्न 18% रखा हुआ है, क्योंकि हर एक फंड ने आपको कम से कम 18% रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 सालों में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 18% के हिसाब से रिटर्न को लिया हुआ है। तो पहले साल में आप इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए, तो इस पे कितना रिटर्न बनेगा, वो रिटर्न बनेगा आपका 18,000 का। तो आपके पास कॉर्पस बन के आ जाएगा। फर्स्ट ईयर के एंड में कितना रहेगा, वो रहेगा आपका 1,18,000 रुपए। सेकेंड ईयर में आप अगेन इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए, तो टोटल आपके पास हो जाएगा 2,18,000 रुपए का कॉर्पस। और इस पे कितना रिटर्न बनेगा, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39,240 रुपीज का। सिमिलरली आप थर्ड ईयर में भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके पास जो कॉर्पस बन के आता है थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3,57,240 रुपए। और इस पे जो रिटर्न बनेगा आपका वो बनेगा यहाँ पे 64,303 रुपीज का। तो इस तरीके से देखें तो आप हर एक साल 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे इन चारों म्यूचुअल फंड में, तो आपका जो कॉर्पस है हर एक साल बढ़ता जाएगा। और 20th ईयर के एंड में आपके पास जो कॉर्पस बन के आएगा वो बन के आएगा यहाँ पे आपका 1,73,02,100 रुपए गए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन चारों फंड में हर एक साल 1-1 लाख रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट करते चलते हैं, तो अगले 20 सालों में आप बना सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से 1,73,02,100 रुपीज कॉर्पस गाइस। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको टोटल 8 फंड को एनालाइज करके दिया है, और 8 में से मैंने आपको अल्टीमेटली 4 फंड सिलेक्ट करके दिया हुआ है। और अगर आप इन चारों फंड में जाके इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए के हिसाब से हर एक साल, यानी कि आप हर एक साल इन चारों फंड में 1-1 लाख रुपए ऐड करते हैं, तो अगले 20 साल में आप बना सकते हैं मोटा मोटी 1,73,00,000 का कॉर्पस गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वही गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।